से रामदेव जी रामदेव जी 600 बरस पहले अभी जैसलमेर जिला जोधपुर से 200 वर्ष पोखरण परीक्षण जहां हुआ परमाणु उसके पास में एक अवतार हुआ। बहुत सारे उस समय बहुत ज्यादा भेदभाव था और मैं तो धन्यवाद दूंगा महाराष्ट्र को कि महाराष्ट्र में ये संकीर्ण विचारधाराएं बहुत पहले मिटाई गई, क्योंकि महाराष्ट्र की एक प्रचलित परंपरा 700 वर्ष पुरानी वारकरी संप्रदाय और वारकरी संप्रदाय में संत शिरोमणि ज्ञानेश्वर महाराज के बाद हर समाज के संत उसमें आए। संकीर्णता मिटाई गई। संत तुकोबा, संत एकनाथ, संत सावता माली, संत नरहरि सोनार, संत गोरोबा कुंभार, संत जना, संत नामदेव, संत चांगदेव, विशोबा खेचर, सर्व्यास काय सांगू या देवाची मात झाला महात पंढरीनाथ। काय सांगू या देवाची मात झाला महात पंढरीनाथ। काय सांगू या देवाची मात झाला महात पंढरीनाथ। ओ झाला महात पंढरीनाथ, ओ झाला महात। मिसगाईड करून समाजाला तोडणारे लोक त्यांनी हे उदाहरण दिले पाहिजे की परमेश्वराला जात पात नसते, सगळी लेकरं परमेश्वराची आहे आणि दामाजीसाठी भगवान दामाजी झाले। तर महाराष्ट्राची धन्य भूमी इथे हे संकीर्णता मिटवली गेली। आजही कुठे कुठे ऐकण्यात येतं की बापू अमुक अमुक असे असे काही थोडे असे ठिकाण आहे की तिथे काही लोक संकीर्ण भावना ठेवतात, पण मी त्यांनाही प्रार्थना करेल काढून टाका मनातलं सर्व आणि सर्वी परमेश्वराची लेकरं। तसेच 600 वर्षापूर्वी भगवान रामदेव जी महाराज अजमल जी नाम के राजा के घर जो प्रकट हुए, उनका प्रकट होने का भी एक अनोखा तरीका है। भक्त द्वारकाधीश के भक्त अजमल जी महाराज द्वारका जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरी वय हो गई, मुझे कोई संतान नहीं है, कुछ तो दया करो। भगवान की मूर्ति से आवाज नहीं आता तो हाथ में एक मेथी का लड्डू था जो रानी साहब ने बांध के दी। वो पत्थर की मूर्ति भगवान द्वारकाधीश की, उस पर वो लड्डू की चोट मार देते हैं और कहते हैं कि ऐसा भगवान चाहिए मुझे जो मुझसे चर्चा करे, बात करे। आप तो कुछ बोलते ही नहीं है। 12 बरस हो गए द्वारकाधीश आपकी सेवा करते। पुजारी को लगा कि ये कोई पागल राजा है, राजा है लेकिन दिमाग खराब हो गया है। भगवान के सामने बात कर रहा है और वो लड्डू की चोट मार दी भगवान के सिर पर। उसको लगा कि ये दिमाग खराब हो गया है, इसको अलग हटाना पड़ेगा। कहते महाराज मुझसे बात कीजिए, क्या चाहिए आपको? पुजारी ने कहा, महाराज ने कहा माने द्वारकाधीश रो दर्शन चाहिए। मैं घणी दूर सु आयोड़ा हूं और मने द्वारकाधीश रो आशीष और बाता करना चाहूं द्वारकाधीश। पुजारी को लगा परफेक्ट बात है कि पागल। पुजारी ने कहा ठीक है।
पुजारी को लगा कि इसका फंद हटा देना चाहिए। पूजा बेट द्वारका की बात है ये। द्वारकेमध्ये समुद्रामध्ये जो बेट आहे छोटासा आणि त्या बेटावरती जी द्वारका वसलेली भगवंताने वसवलेली होती ती द्वारका, त्याला बेट द्वारका, नंतर त्याला भेट द्वारका म्हणलो अपभ्रंश। बेट द्वारका, चारों तरफ पानी। पुजारी ने कहा कि आइए मैं आपको दिखाऊं, अपनी बात है, दूसरों को पता नहीं। पुजारी हूं ना मैं, इसलिए मैं दिखाऊंगा भगवान कहां रहते। ये तो भगवान की मूर्ति है, मंदिर है, आपको असली भगवान चाहिए ना। बोले हाँ इधर, और किनारे ले गया। गाऊं थोड़ा सा मारवाड़ी लफ्ज। गर्मी घनी पड़े रे बीरा, गर्मी का समय है इसलिए अंडरग्राउंड पानी में एयर कंडीशन महल बना हुआ है अंदर। भगवान बहुत बड़ी चीज है ना, इसलिए अंदर रहते। रास्ता बाहर वालों को दिखता नहीं, आप छलांग लगाओ अंदर। खोटा बोलते है, झूठ बोल रहा है पुजारी, लेकिन ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। गर्मी घनी पड़ रही अजमल सागरिया में सो, ओ गर्मी घनी पड़ रही अजमल समदरिया में सूता, ठंडी ठंडी लहरा जके आवे जियो, गर्मी घनी पड़ रही अजमल समदरिया में सूता। मारी वाड़ी धावे धीरे गुजरात धावे, मारी वाड़ी धावे बाबा गुजरात धावे, रणूच में खम्मार खम्मा धावे रे जियो, मारी धावे बाबा गुजरात धावे, रणूच में खम्मार खम्मा धावे जियो। हेलो मारो कामलो जीरूड़ी चेरारा, हेलो मारो कामलो जीरूड़ी चेरारा, अजमाल जीरा बेटा श्री राम देरा भी, रानी ने कलरो भरतार मारो हेलो, हरे हारे मारो हेलो, सुनो जीरा माती ओ जीरे मारो हेलो, सुनो जीरा माती, हरे हारे मारो हेलो, ओ लीलो लीलो घोड़ लो रे हाथ माई से, लीलो लीलो घोड़ लो रे हाथ माई से, रामदेव चढ़ी और बाणी हरी बेल मारो हेलो, हरे हारे मारो हेलो, सुनो जी रामा ओ जियो मारो हेलो, सुनो जी रामा। मैं इसका अर्थ बताऊंगा आपको, बड़ा अच्छा, थोड़ा राजस्थानी है। रूणी तेरा राजा अजमाल जीरा बेटा, श्री राम तेरा पीर, रानी ने कलर भरतार मारो हेलो, हर हारे मारो हेलो, सुनो जी रामा बाबा रे मारो हेलो, सुनो जी रामा। आरिया बनियानी रे यात्रा में जा, आनिया बनियानी रे यात्रा में जा, आगे मिलो चोर तोरे मान फूस आए मारो हेलो, हरे हारे मारो हेलो, सुनो जी रामा जियो मारो हेलो, सुनो जी रामा ए बिरजारो रे पीरो रे कठे ने सुहाए, बिरजारो रे पीरो रे कठे ने सुहाए, ओ बिरजारो रे पीरो रे कठे ने सुहाए, ओ बिरजारो रे पीरो रे कठे ने सुहाए, बाल में माई रे माल पाई लाए मारो हेलो, हर हाथे मारो हेलो,
एक महेश्वरी समाज का दंपत्ति जोड़ा बानिया बनियानी, बनिया और बनियानी यात्रा में जा रहे थे और बीच में चोरों ने उनको लूट लिया और उसका कत्लेआम कर दिया। सेठ जी का सेठानी अकेले जंगल में रुदन करने लगे। लीलो लीलो घोड़ियों ने हाथ मायू से, लीलो लीलो घोड़ियों ने हाथ मायू से, रामा पीर कड़ी और बानियारी बेल मारो हेलो, ओजी मारो हेलो, सुनो जी रामा पीर, अरे हारे मारो हेलो, सुनो जी रामा पीर। भगवान रामदेव जी बनियानी की पुकार सुनकर प्रकट हो गए। एक नीले घोड़े के ऊपर सवार है और कहते हैं ठीक है, चोरों को आवाज दिया है, अरे उभो रे चोर का भागो कटे जाए, उभो रे चोर का भागो कटे जाए। कहाँ भाग के जाओगे? भगवान रामदेव जी। उभो रे चोर का भागो कटे जाए, उभो रे चोर का भागो कटे जाए। अरे बाणी आरा माल बेटा कितना मारो हेलो, अरे मारो हेलो, सुनो जी रामा पीर, अरे मारो हेलो, सुनो जी रामा पीर। भगवान रामदेव जी चोरों को आवाज देते हैं। कथा आती है, भगवान दयालु है, लेकिन जब भाग रहे थे उनको रोकने के लिए एक लीला की। अरे आंख की आंगली काया में दीनी को, आंख की आंगली काया में दीनी को, अरे तो करे रे चोर तो धनी जीव तो छोड़ मारो हेलो, आजी मारो हेलो, सुनो जी रामा पीर, अरे मारो हेलो, सुनो जी रामा पीर, जी मारो हेलो, सुनो जी रामा पीर। चोरों ने रुककर प्रणाम किया, प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान ने उनकी रक्षा की। उन्हें कहा आज से ऐसा नहीं करना और रिटर्न आकर बनियानी को कहा कि तू ये सर और ये धड़ कटा हुआ जोड़ दे। उठिए बनियानी धड़ माथो जोड़, उठिए बनियानी की धड़ माथो जोड़, स्वर्गे गया बाणिया ने पाछो लाऊ फोड़ मारो हेलो, अरे मारो हेलो, सुनो जी रामा पीर, अरे मारो हेलो, सुनो जी रामा पीर, मारो हेलो, सुनो जी रामा पीर। बनिया को जीवन दान देते भगवान रामदेव जी महाराज हर एक समाज के प्रेमियों को कहीं न कहीं ऐसा संकल्प से एक साक्षात्कार देते हैं और उसके बाद सारे समूहों को जोड़ते। 5 पीर मक्का मदीने से आए और भगवान रामदेव जी उनको शहर के बाहर ही एक घोड़े के पास, अपना घोड़ा है और खड़े रहकर मिले। 5 पीरों ने कहा कि हुकुम, हम आए हैं बड़ी दूर से, सुना है कोई रामदेव पीर हिंदुओं में कोई एक महान अवतार हुआ है, उन्हें देखने के लिए आए। बाबा रामदेव जी ने कहा ठीक है, मिल लेना, लेकिन बैठो। घोड़े के जीन को उतार कर नीचे बिछाई, उस पे 2 ही लोगों को बैठने की क्षमता थी। पीरों ने कहा कि हजूर, हम इस पर सब नहीं बैठ सकते और 3 लोग नीचे नहीं बैठेंगे, इसलिए खड़े ही ठीक। बाबा ने कहा बैठिए बैठिए। जब बैठे तो वो बढ़ जाता है। बाद में 5 पीरों ने कहा हमें पानी चाहिए, प्यास लगी है, मुख धोना है। तो उधर रेगिस्तान है, अपने ही लीला से पानी प्रकट हो जाता है। पीरों को लगा कि यही वो रामदेव जी होना चाहिए जो इस तरह की लीला कर रहे। तो पीरों ने भी
दातुन की है और वो दातुन को तुरंत वहां लगा दिया है और उसके पौधे तैयार हो गए 5 पीरों का। अभी भी उधर वो पेड़ उस जगह होते। इस तरह की बहुत सारी बात। लाखा नाम का बिणजारा अपने बालदों में माल भर के और बेचने के लिए मिश्री शक्कर, खड़ी शक्कर भर के जैसलमेर की तरफ जा रहा। बाबा रास्ते में आ गए और उन्होंने कहा, 600 बरस पुराने बीड़ जा रो रे पीरा हमारा कथी ने सुआया। कहां से आए हो? थारी बालगड़ी में काई रे माल आयो दियो बीड़ जा रे पीरा रे कथी ने सुआयो। ओ पीरे बीड़ जा रे पीरा कथे ने सुहायो बालगड़ी में काई रे माल आयो जियो खम्मा खम्मा रे रणु तेरा राजा। मैं थोड़ा इशारा दे सकता हूं, ज्यादा समय नहीं है। 5 पीरों को भगवान घर पर लाते हैं, आग्रह करते हैं आप भोजन कीजिए। 5 पीर भोजन के लिए बैठे और एकदम से बोले, रामदेव जी हम अपने ही कटोरे में भोजन करते हैं और वो भूल कर आ गए हैं। हम दूसरे इसमें कटोरे में भोजन ताल में नहीं करेंगे। बाबा ने कहा कि अरे पीरा साहब आप तो गुरु की जगह है। पीर का अर्थ होता है गुरु। तो आप क्या भेदभाव जात पात? बोले नहीं जात पात की बात नहीं है रामदेव जी, लेकिन हमारा नियम है। बाबा ने कहा ठीक है, अब भोजन पर बैठ ही गए तो अब आप भूखे कैसे उठोगे? ठीक है, ईश्वर की इच्छा। बैठा बैठा रामदेव भूजा पसारिया और मक्का सु कटोरा मंगाया। ऐसा हाथ किया है और 5 कटोरे आ गए। पीरों का स्वागत किया। 5 पीरों ने जग प्रसिद्ध बात, अभी भी समाधि उधर ही। उन्होंने कहा पीरोरा पीर थाने रामा पीर कैसी, आप हमसे भी बड़े सतगुरु। बिणजारे को पूछा है कि बालद में क्या भरा है। अभी वो धंधा बिजनेस करने वाला व्यक्ति बड़ा चतुर, उसने कहा अगर मिस्री कहता हूं तो टैक्स लागू हो जाएगा क्योंकि दूसरे की बॉर्डर है। तो चालाकी से लाखा सेठ ने कहा, कंवर सा सामरिया सुनून भरी लायो मारा बाप, सामरिया सुनून भरी लायो मारा बाप जी। आप देश माई आयो जी रामा, आप देश माई आयो जी। अजमाल जी रावरा कम्मा कम्मा हो राजा रूनी चेरा धनिया। ताने मनावे आखो मारवाड़ी रे आखो, गुजरात रे आखो मारी हो रे। अजमाल जिया गोरा कम्मा कम्मा हो राजा रूनी चेरा धनिया। बहुत बड़ी शक्ति है। भगवान रामदेव जी बाबा के जो दिल से भक्त है, हर एक भक्त को उनकी परिचिति आती है। इतना एक सिद्ध परंपरा का वो, जैसा संत ज्ञानेश्वर महाराज नाथ परंपरा से है, ऐसे ही बाबा रामदेव जी महाराज नाथ परंपरा से, बालक नाथ जी महाराज के शिष्य और सारे सिद्धियों के सरकार। लाखा सेठ ने कहा कि मैं ये बालद लाया हूं, इसमें लूण भरियो है बाप जी। कहीं भरियो है? लूण भरियो है। अठे सामरिया सु लूण भरने लायो हूं।
आपरा देश में बेचने रे खातिर आया, बीजी कोई वस्तु नहीं है। लूण भरियो है। भगवान हंसे, कहते कोई बात नहीं, ठीक है। जेड़ी थारी भावना रे वेड़ो फल पावे, जेड़ी थारी भावना रे वेड़ो फल पावे, बरनीरा पाछे पछतावे जी रामा, बरनीरे पाछे पछतावे जी, अजमाल जीरा कवरा कम्मा कम्मा हो रामा रोनी जेरा धनिया, ताने मनावे आरो मारी वाट जीरे आतो, बीकानो रे सारो जो धानो जीरे, अजमाल जीरा कवरा कम्मा कम्मा हो रामा रोनी जेरा धनिया। बाबा मुस्कुराए और कहते, अरे भाई बिनजारा लाखा सेठ, लाखा सेठ बड़ा माना हुआ व्यक्ति, जब आप ही यूं बोल दिया हो तो कोई बात नहीं, जेड़ी थारी भावना। बाबा ने कहा ठीक है आपकी जैसी, जाइए। ले बालद बिनजारो चालो, गढ़ पोकण रे माई, खोल बालद ने देखण लाग्यो, लूण भरियो बालद मां। कथा आती है, बंधे हुए लोग, बड़े बड़े होलसेल वाला मामला था, तो सेठ के यहाँ जब सारा माल उतरने लगा, सेठ ने देखा कि मिश्री कैसी है, तो दिखने में तो मिश्री थी लेकिन हो गया था नमक। जब नमक हो गया है, इतना बड़ा माल जब नमक हो गया मिश्री, तो उसका जान निकल गई और बिनजारा लाखा सेठ कूद कूद कर रोने लगा। उनके व्यापारी सेठ जी ने कहा कि काहे हो गयो? थे मिश्री लाया, हाँ लूण की कर। बोले सेठा, मार्ग में मिलिया माने एक लीले घोड़े वालो, मने पूछियो तो हूं लूण बतायो, दूसरी कोई गलती नहीं हुई है। यहीं कुछ दूरी के ऊपर रामदेवरा नगर के बाहर एक नीला सा घोड़ा और एक राजकुमार, उन्होंने पूछा कि काई भरियो है सेठा बालद माई? तो मैं सोचियो कि बीजी बॉर्डर है और मैं अगर कहूं कि मिश्री भरियोडी है तो मैं जानियो कि टैक्स लग जावे लो, और टैक्स बचावाने रे खातिर मैं झूठ बोलियो, मैं बोलियो लूण भरियो। बोले ऐसा बोल दिया, नमक भरा है ऐसा कह दिया? बोला मर गया। अरे सेठ जी, लाखा जी, जरूर आज आपकी मुलाकात उस महापुरुष से, उस अवतारी पुरुष भगवान रामदेव जी से हो गई है। वो ही यदा कदा ऐसी लीला करा करते हैं अजमल जी महाराज के। लाखा सेठ फूट फूट के रोने लगा। अब क्या उपाय? बोले कोई उपाय नहीं, वो तो भगवान का स्वरूप है, दौड़कर जाओ उनके चरणों में गिर जाओ और कबूल कर लो कि ये गलतियां। लाखा सेठ की पागड़ी, पैरों में मोचड़ियां राजस्थानी, 12 बंडी धोती पहनी है, बहुत बड़ा व्यापारी है। जब पहले लोग कुछ शरणागति करते थे, बड़ों के सामने अगर माफी मांगते थे तो उनकी परंपरा थी कि वो पगड़ी उतारकर उनके चरणों में रख देते थे, मुझे माफ, ये मेरी इज्जत है, ये मेरी इज्जत आपके चरणों में। पाव उबाणो माथा मुंडलो, दौड़्यारणू छे जाए, माता मीणा देलो पाड़ियो,
पांव हलवाणो बीरा माथा मूंड लो, दौड़या दौड़या रणूचे जावे। और लाखा सेठ रामदेव रे पहुंचे, भगवान के दरबार में गए, मुझे क्षमा करो क्षमा करो। मां ने देखा, रानी मैना दे, ये बिन जारो बेटा रो तोरे आयो, लाखा बिन जारो बेटा रो तोरे आयो। इन रो रे काई माल लायो जी कंवरा, इन रो रे काई माल लायो जी मने आवे रे अचंबो। रणुचेरा राजा थारी लीला न्यारी, अजमल दा कंवरा थारी लीला न्यारी, ए मने आवे रे अचंबो। मां ने आवाज लगाया, रामदेव बेटा रामदेव। भगवान आए महल से बाहर, काई बात है मां साहब? ये लाखा सेठ रोता आया, ये कृष्ण का अवतार है और ये कुछ न कुछ खोड़ी कर देता है, गड़बड़ी। इसका क्या बिगाड़ दिया? कुछ न कुछ करते रहता है आए दिन। लाखा सेठ की तरफ दृष्टि पड़ी और लाखा सेठ ने दंडवत प्रणाम किया, बाबा के चरणों में दंड की तरह लेट गया और भगवान मने माफ करो, हे अन्नदाता, हे धनिया, हे द्वारकाधीश, मने माफ करो प्रभु। इस तरह दंड की तरह गिर गए हैं। बाबा रामदेव जी ने कहा, जारे बन जारा थारी मिसरी होवे, जारे सेठा जी थारी मिसरी होवे। अब तेरे झूठ मत बोलो धीरे राम, अब तेरे झूठ मत बोलो जी। अजमाल जीरा कंवरा, खम्मा खम्मा हो हमारा तेरा धनिया। बाबा ने थारे आजो मारवाड़ रे, आजो गुजरात रो, अजमाल जीरा कंवरा। तो इसी तरह भगवान रामदेव जी ने अपने 50 वर्ष के जीवन काल में 50-51 वर्ष की आयु तक ही रहे, फिर जीवंत समाधि ले ली। उसमें अनेक धर्म और समुदाय के लोगों को भगवान ने एक इन शिक्षा में इसके द्वारा कभी कभार कोई महिमा के द्वारा सबको जोड़ा और राजस्थान का सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन भगवान रामदेव जी ने लाया। और आज भी राजस्थान के लोग हिंदुस्तान में हो या अन्य देशों में हो, वो बाबा को ही मानते हैं, क्योंकि वो एक अलबेला अवतार है। जैसे भगवान पांडुरंग है, जैसे ये अलग अलग महिमा, हमारी देश की तो महिमा ही अलग है महाराज। तो इसीलिए ये सारा सब कुछ है। और आज के कार्यक्रम में बस यही शुभकामना करूंगा कि आपने बहुत अच्छे से ईश्वर के चिंतन को महत्व दिया, इसलिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। और बस सारे इशारे, सारे सूत्र, सारी चर्चाएं, सारी हमारी भावनाएं आप ठीक ठीक जान गए होंगे, ऐसा मुझे लगता है।